नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से लेकर स्कूल तक के शिक्षा से जुड़ी सभी खबरें आपको लगातार हर रोज़ मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशंस का मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन की तरफ। तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन बी फार्म का सेमेस्टर जनवरी जून, फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन ऑफ बी फार्म सेमेस्टर जनवरी जून 2021 का टाइम टेबल आ चुका है। तो टाइम टेबल के अनुसार जो 6 अगस्त शुक्रवार को बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड, और उसके बाद बी फार्म फोर्थ सेमेस्टर के लिए 6 अगस्त को जो होगा एग्ज़ाम वो है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड, और 6 तारीख को ही होगा बी फार्म सिक्स्थ सेमेस्टर का, वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, और उसी दिन होगा बी फार्म 7th सेमेस्टर कॉस्मेटिक टेक्नोलॉजी। तो ये 6 तारीख को होगा। और 6 तारीख को फिर से बी फार्म सेकंड सेमेस्टर, मतलब उसके 2 पेपर होंगे बी फार्म सेकंड सेमेस्टर के 6 तारीख को ही। तो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1, और बी फार्म जो 4th सेमेस्टर है उसमें मेडिकल केमिस्ट्री होगा, और बी फार्म 6th सेमेस्टर के लिए फार्मासोलॉजी थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। उसके बाद बी फार्म 7th सेमेस्टर के लिए फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी होगा। तो ये मैं एक एक पढ़ूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसका मैं PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो इतना याद रखिए, ये जो फर्स्ट सेशनल एग्जामिनेशन बी फार्म सेमेस्टर जनवरी जून का यहाँ पे टाइम टेबल आ गया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग जो दे के रखा है बी फार्म सेकंड और 6th सेमेस्टर के लिए जो टाइम है तो 11 बजे से 2 बजे तक बी फार्म सेकंड सेमेस्टर, और बी फार्म 6th सेमेस्टर 1 बजे से 2 बजे तक रहेगा, मतलब 1-1 घंटे का है। उसके बाद बी फार्म 4th और 7th सेमेस्टर के लिए तो बी फार्म 4th सेमेस्टर जो रहेगा वो 11 से 12 बजे तक, और 4th और उसके बाद जो 7th सेमेस्टर रहेगा 8th सेमेस्टर, सॉरी यहाँ पे 8th सेमेस्टर है तो उसके लिए जो रहेगा वो 1 बजे से लेके 2 बजे तक रहेगा। यहाँ पे थोड़ी सी चूक हो गई थी, मैं जिसको 7th सेमेस्टर बोल रहा था लिखा हुआ है 8th सेमेस्टर है वो लास्ट में, ठीक है। तो करेक्शन कर लीजिएगा, आप PDF में देखिए आराम से। उसके बाद यहाँ पर जो और टाइम टेबल आया है पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी से, तो एम फार्म के लिए आया है सेकंड सेमेस्टर जनवरी जून 2021। तो ये भी 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एम फार्म सेकंड सेमेस्टर 6 तारीख को होगा मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स नैनो टेक्नोलॉजी एंड टारगेटेड TDS NTDS। उसके बाद 6 तारीख को और होगा एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड क्या लिखे फार्माकाइनेटिक्स है ना, फार्माकोकाइनेटिक्स। उसके बाद 7 तारीख को जो होगा कंप्यूटर एडेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और 7 तारीख को भी होगा कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिक क्यूटिकल्स। और इसका जो टाइमिंग रहेगा एम फार्म सेकंड सेमेस्टर 11 बजे से 2 बजे तक, और 1 बजे से 2 बजे तक, ठीक है, 11 से 12, उसके बाद 1 से 2, 1-1 घंटे का रहेगा। यहाँ पे सबमिट नोट दिया गया है कि सबमिट आंसर विया मेल टू कंसर्न टीचर ऑन और बिफोर 5 PM। तो उसी दिन 5 बजे तक इसको मेल करना है, तो टीचर्स के लिए शायद। उसके बाद अगला जो नोटिफिकेशन जो आया है वो अटल बिहारी वाजपेयी से आया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बिलासपुर द्वारा KG कॉलेज रायगढ़ की सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2020 की जो रिजल्ट है वो जारी हुआ है। तो उसमें कौन कौन से रिजल्ट जारी हुए हैं, तो BSc मैथ फर्स्ट सेमेस्टर और MSc मैथ थर्ड सेमेस्टर के यहाँ पे रिजल्ट जारी हुआ है, और रिजल्ट आप बिलासपुर university.ac.in पर देख सकते हैं। और उसके बाद मैं इसका लिंक भी दे दूँगा कि रिजल्ट कहाँ से देखेंगे आप, इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है तो यहाँ पर और रिजल्ट जारी हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा आयोजित विधि सेमेस्टर परीक्षा जनवरी-फरवरी 2021 की जो परीक्षा है उनका रिजल्ट आया है। तो उसमें LLB पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर न्यू कोर्स, इसका रिजल्ट यहाँ पे आया है। तो इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
उसके बाद और रिजल्ट आया है जनवरी फरवरी 2021 विधि सेमेस्टर परीक्षा। तो उसमें जो पहला रिजल्ट LLM फर्स्ट सेमेस्टर, LLM थर्ड सेमेस्टर, LLB पार्ट 1 फर्स्ट सेमेस्टर ओल्ड कोर्स, LLB पार्ट 2 फर्स्ट सेमेस्टर, BA LLB फर्स्ट सेमेस्टर, BA LLB थर्ड सेमेस्टर, BA LLB फिफ्थ सेमेस्टर, BA LLB सेवन्थ सेमेस्टर, BA LLB नाइन्थ सेमेस्टर, BCom LLB फर्स्ट सेमेस्टर न्यू कोर्स, BCom LLB थर्ड सेमेस्टर न्यू कोर्स, BCom LLB फिफ्थ सेमेस्टर। ये 12 रिजल्ट यहाँ पे आए हैं जो विधि संघ का आए हैं, लॉ डिपार्टमेंट का यहाँ पर 12 रिजल्ट यहाँ आए हैं। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा यह नोटिफिकेशन आया है। तो वार्षिक परीक्षा मार्च अप्रैल 2021 का परीक्षा फल जो है घोषित किया गया है। तो यहाँ पर परीक्षा का नाम है MA भूगोल पूर्व। तो उसमें 259 विद्यार्थी पंजीकृत किए थे, लेकिन परीक्षा में 245 ही शामिल हुए, उसमें से 216 पास हुए, 27 फेल हुए हैं और 14 एब्सेंट थे और 2 स्टूडेंट के यहाँ पे परिणाम रोके गए हैं। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट निकल कर आता है 80.16 आता है MA भूगोल पूर्व का। उसके बाद MA इतिहास अंतिम, उसमें पंजीकृत थे 335 और 335 में से 326 स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिलाया है, उसमें से 318 स्टूडेंट पास हुए हैं और उसमें फेल होने वाले 4 हैं और 9 एब्सेंट थे और 4 लोगों के जो रिजल्ट है वो रोके गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ पर और सूचना आया है कि हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग द्वारा विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के समस्त नियमित विद्यार्थियों हेतु भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका किसी एक महिला के विशेष संदर्भ में विषय पर ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता 4 मिनट का वीडियो बनाकर दुर्ग विश्वविद्यालय के ईमेल ID dsw@durguniversity.ac.in पर दिनांक 9 अगस्त 2021 शाम 5 बजे तक भेजना अनिवार्य होगा। वीडियो हिंदी, अंग्रेजी अथवा छत्तीसगढ़ी भाषा में बनाया जा सकता है। समस्त प्रतिभागी इस बात का ध्यान रखें कि उनके वीडियो प्रस्तुतिकरण में किसी भी राजनीतिक पार्टी, शासन, धर्म, जाति, संप्रदाय, व्यक्ति विशेष, संस्था आदि से संबंधित कोई भी प्रतिकूल अथवा आपत्तिजनक सामग्री का समावेश नहीं होना चाहिए। प्रतिभागियों से निवेदन है कि अपना संपूर्ण पता, मोबाइल नंबर अवश्य भेजें, अन्यथा ऑनलाइन वीडियो प्रतियोगिता में सहभागिता निरस्त कर दी जाएगी। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। चयनित 5 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि वाले विद्यार्थी को 13 अगस्त 2021 को विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके के समक्ष प्रस्तुति देनी होगी। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन देखते हैं तो वो आया है छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आया है वो है तो PhD प्रोग्राम में जो पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पर अटेम्प्ट किए थे, सेकंड अटेम्प्ट PhD प्रोग्राम यहाँ पे लिया गया था, तो उसके लिए यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट किए थे पर्सनल इंटरव्यू में, उनका यहाँ पे रिजल्ट आया है। तो यहाँ पर रोल नंबर है 72019006 और कैंडिडेट का नाम है शिखा वर्मा और इनका रिसर्च सेंटर जो था BIT दुर्ग, कैटेगरी OBC। इसका जो है रिजल्ट जो है नॉट सूटेबल है, इनका रिजल्ट नॉट सूटेबल आया है। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का है, तो जिसमें रोल नंबर है 72219045, कैंडिडेट नेम है सुमित्रा समल और रिसर्च सेंटर है SSTC भिलाई, कैटेगरी है अनरजिस्टर और इनका रिजल्ट जो है एब्सेंट आया, एब्सेंट थी। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया है, तो उसमें कैंडिडेट का नाम है, यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, आप देख सकते हैं, मैं नाम बता देता हूँ, शशांक कुमार, रिसर्च सेंटर है SSTC भिलाई, कैटेगरी अनरजिस्टर, इनका भी रिजल्ट नॉट सूटेबल आया है। उसके बाद जो है राहुल बघेल जो है SSTC भिलाई से OBC कैटेगरी से और इनका रिजल्ट जो है सूटेबल आया है। और उसके बाद है विनीता स्वर्णकर SSTC भिलाई OBC कैटेगरी से, इनका भी रिजल्ट सूटेबल आया है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो ब्रह्मानंद
ठाकुर बीआईटी दुर्ग से अनरजिस्टर्ड कैटेगरी एब्सेंट थे। मौसम शर्मा बीआईटी दुर्ग रजिस्टर कैटेगरी से इनका रिजल्ट सुटेबल आया है। उसके बाद विष्णु कुमार साहू एसएसटीसी भिलाई ओबीसी कैटेगरी से सुटेबल रिजल्ट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैटेगरी से तो जयदीप देवांगन इनका रिसर्च सेंटर भिलाई दुर्ग कैटेगरी ओबीसी इनका ये एब्सेंट थे। उसके बाद अभिषेक कुमार अग्रवाल बीआईटी दुर्ग अनरजिस्टर्ड इनका रिजल्ट सुटेबल आया है। एबिट खान सीसीईटी भिलाई अनरजिस्टर कैटेगरी से इनका सुटेबल रिजल्ट नहीं है। आकांक्षा सिंह एसएसटीसी भिलाई से अनरजिस्टर कैटेगरी इनका भी रिजल्ट जो है सुटेबल नहीं है। तो यहाँ पर सभी नाम लिखे हुए हैं, मैं इनका पीडीएफ डाल दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिए, डिपार्टमेंट और अपने नाम आप देख सकते हैं। इसका लिंक भी दे दूंगा मैं रिजल्ट का। उसके बाद चलिए ये पूरा रिजल्ट है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोटिस भी लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद और जो आया है यहाँ पे तो छत्तीसगढ़ स्वामी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई के द्वारा इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन कोर्स का आयोजन किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट के टेक्निकल स्किल और नॉलेज को बढ़ावा मिलेगा। तो उसके में पार्टिसिपेट करने के लिए जो आपके पास जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा या फिर आईटीआई, हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल इन एनी डिसिप्लिन, ये आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे गूगल फॉर्म लिंक जो कि दिया है, यहाँ उसका लिंक मैं दे दूँगा आपको, तो वहाँ से आपको अप्लाई करना है गूगल लिंक के थ्रू 3 अगस्त से लेकर, और ऑनलाइन अप्लीकेशन यहाँ पे करना है। और जो कोर्स का जो फीस है वो एनईएफटी के द्वारा या फिर ऑनलाइन बैंकिंग मोड से आप दे सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल दिए हुए हैं, बैंक का नाम दिया गया है और यहाँ पे अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब दिया हुआ है। और यहाँ पे गूगल जो है फॉर्म उसका यहाँ पे लिंक है, ये मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि एक बार अप्लाई करने के बाद जो फीस है वो वापस नहीं किया जाएगा। और स्टूडेंट बिलो 70% अटेंडेंस, जिनका अटेंडेंस 75% से कम है वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये जो नंबर दिए गए उस पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है CSVTU भिलाई का 0788220062 और मोबाइल नंबर भी है 9907989823। ईमेल आईडी भी है, यहाँ पे आप अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद और नोटिफिकेशन आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ऑनलाइन इंटरव्यू को लेकर टेम्पररी फैकल्टी वायरस डिपार्टमेंट, जो बहुत से स्थायी डिपार्टमेंट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू निकाला गया है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है अर्बन प्लानिंग का जो है उसका इंटरव्यू होगा 8 अगस्त को, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स का होगा 9 अगस्त को, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के लिए 11 अगस्त को, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI का इंटरव्यू होगा 12 अगस्त को, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का होगा 13 अगस्त को। तो जिन जिन लोगों ने इस अपने अपने डिपार्टमेंट यहाँ पे अप्लाई किए उनका इंटरव्यू यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे इंटरव्यू लिंक विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स, जो लिंक है वो अभ्यर्थियों को सेंड कर दिया जाएगा 11:30 बजे ऑन द रिस्पेक्ट डेट। तो मतलब ये ऑनलाइन होगा, लिंक के थ्रू आप वहाँ ज्वाइन करेंगे और वहाँ से ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसके बाद अगला नोटिफिकेशन जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से आया है। तो यहाँ पर जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के अंतर्गत स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PhD पाठ्यक्रमों के सभी संकायों, समस्त शासकीय महाविद्यालय, यहाँ पर जो है शासकीय महाविद्यालय के लिए ये नोटिफिकेशन है। तो शिक्षा सत्र 2021-22 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने एवं पूर्व वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए शिक्षण एवं अन्य शुल्क अधिसूचित करने के संबंध में। तो यहाँ पर आपको पूरे फीस के बारे में बताया जाएगा, कितना फीस लगेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर देखिए इस किस किस चीज़ का आपका फीस आएगा। BSc का आएगा, BSc एग्रीकल्चर हॉनर, BSc हॉर्टिकल्चर हॉनर्स, BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, BTech फूड टेक्नोलॉजी, इन सभी का यहाँ पे फीस आएगा। आप आराम से पढ़ लीजिए, PDF में मैं आपको दे दूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ फीस। यहाँ देखिए BSc एग्रीकल्चर हॉनर, BSc हॉर्टिकल्चर हॉनर का ये सरकारी महाविद्यालय, शासकीय महाविद्यालय का ये। तो यहाँ पे सब फीस यहाँ दिए हुए हैं, डिटेल में आप देख सकते हैं।
तो ट्यूशन फीस, अदर फीस, इस प्रकार से मिलाकर फर्स्ट सेमेस्टर में 5,625 होते हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस 1,000 रुपये, इनरोलमेंट फी 55 रुपये, कॉलेज कॉशन फी 275, लाइब्रेरी कॉशन मनी 330, सब टोटल मिलाकर आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का हो जाएगा 9,285 रुपये। तो इस प्रकार से एकदम डिटेल में आप देखेंगे, क्योंकि इतना पढ़ने में तो घंटों लग जाएंगे, तो इसका मैं लिंक दे दूंगा, आप PDF पढ़ लीजिएगा। तो यहीं पर देखिए बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का भी है। तो मतलब फीस यहाँ पे निर्धारित हो चुका है शासकीय महाविद्यालय के लिए, जितने भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबंधित है उनको। और यहाँ पे निजी कॉलेजों के लिए भी यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया फीस को लेकर। तो यहाँ पर देखिए सभी संकायों के समस्त निजी महाविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रथम वर्ष में एडमिशन लेने वाले और पूर्व वर्ष से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर BSc एग्रीकल्चर ऑनर, BSc हॉर्टिकल्चर प्राइवेट वालों के लिए है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज है जिनके, उनके लिए है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर का टोटल 26,815 रुपये यहाँ पे आ रहा है। तो ये है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए और आ रहा है यहाँ पे। तो ये पूरा मैं आपको PDF इसका लिंक ही दे दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद और एक नोटिफिकेशन है, सर्कुलर नोटिफिकेशन आया है। तो BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि रिवैल्यूएशन सेकंड सेमेस्टर 2020-21 और 2020-21 के सेशन में ग्रेस मार्क लाने वालों के लिए जो है रिवैल्यूएशन वेब लिंक जो है वो 3 अगस्त से, यानी कि आज से खुल चुका है और 9 अगस्त तक खुला रहेगा। तो वहाँ पर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक फूड एंड टेक इंजीनियरिंग टेक के ये स्टूडेंट यहाँ पे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 3 अगस्त से 9 अगस्त तक, ठीक है। वो अप्लाई करने के लिए igkvmis.ac.in पर आप जा सकते हैं। उसके बाद अगला तो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन समाप्त हो गए हैं दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम चले। और ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए। धन्यवाद।